सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो। दिस इज द फर्स्ट वीडियो जो कि हम लोग बना रहे हैं। वेलकम टू द चैनल टू बिग बुल्स। तो दूसरा बिग बुल ये बगल में बैठा, बट उसका चेहरा उसको पसंद नहीं है ये सब करना। तो आई एम मतलब हम लोग दोनों साथ में ही ट्रेड्स करते हैं। मेरे को एक बहुत अच्छा अपडेट देना था आप लोगों को। ये फर्स्ट वीडियो है तो हम लोग जस्ट ट्राई करेंगे कि मैं जो पिछले मंथ जो गलतियां किया हूँ सब कुछ लिख के रखा है और यहाँ पे PNL खोल के रखा है। ये PNL का स्क्रीन आपको यहाँ पे भी दिख जाएगा। बात करते हैं कि हम लोगों ने कैसे हमारा जो ये वाला महीना था, जो लास्ट मंथ था, मतलब जो मई का महीना था, दैट वाज फुल्ली अ लूजिंग स्ट्रीक। क्योंकि हम लोग बहुत सारे लूजिंग स्ट्रीक तो नहीं था क्योंकि स्टार्टिंग ऑफ द मंथ, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो कि हम लोगों ने फंडेड चालू किया 11 तारीख से, बट मैं फर्स्ट तारीख से ही ट्रेड कर रहा था, फर्स्ट सेकंड फोर्थ फिफ्थ से। तो मैं इसका जो PNL है वो आपको दिखा दूंगा। रुक जाओ, मैं जूम करके दिखाता हूँ। हाँ, तो ये वाला जो वीक है ना, ये वीक में पूरा फुल्ली प्रॉफिटेबल था। ऑलमोस्ट आई वॉज अप $150, जो कि हमारा XM का अकाउंट था उसमें। और फिर उसके बाद आया हम लोगों का लूजिंग स्ट्रीक। सो लूजिंग स्ट्रीक में क्या हुआ कि जो भी हम लोगों ने $150 बनाया था उसको पूरा हम लोगों ने जीरो कर दिया, क्योंकि उससे पहले वाले मंथ में हम लोगों ने $60 से $70 बनाया था। फिर उसके बाद हम लोगों ने ये वाला जो फंडेड अकाउंट जो आपको दिख रहा है ना, ये हम लोगों ने 11th को बाय किया था। और वो जो ट्रेडिंग डेज कंप्लीट करने रहते हैं उसके लिए मैंने एक ट्रेड ले लिया था 11th को, जो कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। और फिर उसके बाद हम लोग का जो ट्रेडिंग है वो चल रहा था, हम लोग का बहुत अच्छा, बहुत स्मूथ चल रहा था। ठीक है, मैंने जैसे बताया कि XM में हम लोग का $150 के करीब का प्रॉफिट। फिर उसके बाद क्या हुआ, हम लोग का चालू हुआ लूजिंग स्ट्रीक। और लूजिंग स्ट्रीक इतना खतरनाक हुआ मेरे को, अभी इस फील्ड में घुसे हुए हो गए हैं साल, बट मैं प्रॉपरली जो जैसे कि होता है ना कि आप डेली आप देख रहे हो और आप एनालिसिस कर रहे हो। पहले मैं क्या करता था, सिर्फ एनालिसिस करके छोड़ देता था क्योंकि मेरे पास कैपिटल नहीं हुआ करता था। ठीक है, और अभी जब कैपिटल हुआ है तो यहाँ पे हम लोगों ने $149, मतलब यहाँ तक ना मेरा पूरा प्रॉफिटेबिलिटी चल रहा था। ये 149 तक ना मैंने जो मेरा XM का अकाउंट है ऑलमोस्ट मैंने डबल कर दिया था, क्योंकि हम लोगों ने $102 के करीब किया था। तो हम लोग का उस टाइम 249, डबल से भी ज़्यादा, 249 250 के अराउंड हम लोग का वो जो अकाउंट था वो बन चुका था। और फिर उसके बाद चालू होता है लूजिंग स्ट्रीक। ठीक है, 49 ट्रेड्स, 58 ट्रेड्स, 28 ट्रेड्स, मतलब ये 48 नहीं है, अगर आप इसको डिवाइड करोगे 3 से तो अराउंड मैंने एक दिन में 10 से 12 ट्रेड किए थे। यहाँ पे भी 10 से 12 ट्रेड, यहाँ पे कम किए क्योंकि प्रॉफिट हो गया तो मैं निकल गया। फिर उसके बाद मैं नहीं कर रहा। अभी जो मेरे साइकोलॉजी पे काम कर रहा हूँ, मेरे साथ क्या हो रहा है कि जब भी मेरा लॉस हो रहा है तो आई एम गोइंग टू डू ओवर ट्रेड, जो कि नॉर्मल है। और जब भी मेरा प्रॉफिट हो जाए तो फिर उसके बाद मैं छोड़ देता हूँ। आई एम इनटू प्रॉफिट्स, तो मैं बंद कर देता हूँ। वही हटाने के लिए आप देखो, जैसे कि मेरा लूजिंग स्ट्रीक हुआ ना, तो उसके बाद मैंने बहुत ज़्यादा एनालाइज किया अपनी चीज़ों को। और फिर उसके बाद हम लोग आ गए। देखो, जैसे कि यहाँ तक आप देखोगे जब, तो यहाँ पे 24 ट्रेड्स हैं, यहाँ पे 36 ट्रेड्स के करीब हैं। जब मैंने ये वाले मंथ में मैं 22, 23 और 24 को मैंने पूरा गैप लिया, 3 दिन का गैप लिया, मैंने एनालाइज किया चीज़ों को। ये देखो 10 ट्रेड्स, ये 10 नहीं है, ये 3 ही ट्रेड है, क्योंकि मैं पंच इन करता हूँ 3 बार, तो वो 0.1 लॉट का 3 ऐसे पंच इन करता हूँ, तो ताकि एवरेज करने के लिए। तो ये देखो, ये मैंने एक ही ट्रेड लिया था। मैं सोचा था कि एक ही ट्रेड में थोड़ा रिकवर कर लूँगा, तो मैंने SL बड़ा रखा था, SL बड़ा रखा, चुद गया। फिर यहाँ पे 3 ट्रेड्स प्रॉफिट हुआ। मैं उस दिन थोड़ा ये जो रेड दिख रहा है ना, इसके बाद मैं इतना डिमोटिवेट हो गया था कि मैं $15 भी बुक करके मैं बंद कर दे रहा था। आप लक बोलो या कुछ भी बोलो, बट मेरा एनालिसिस भी था उस दिन कि मैं सुबह से ही लॉन्ग था, बट मेरा 2 SL गया था इसमें। ठीक है ना, 6 ट्रेड्स दिख रहे हैं, बट हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ उस दिन 3 ही ट्रेड लिया था, जिसमें से 2 ट्रेड मैं पंच इन करना भी कम कर दिया था। तो मैंने फिर 3 ट्रेड्स लिए थे, जिसमें से हम लोग का क्या हुआ था कि जो तीसरा ट्रेड था वो उसने मेरे को पूरा का पूरा जो अकाउंट है ना वो पूरा रिकवर हो, मतलब मेरा टोटल लास्ट $20 बचे थे। मैं सोचा कि लास्ट $20 है, अब तो अकाउंट गया, ख़त्म है। ये $20 को हम लोग कैसे भी करके पंच इन करना है। और हम लोग को, मैं एकदम छोड़ दिया था उस टाइम होप कि ख़त्म है, अब तो नहीं होने वाला रिकवर। पर समहाउ मैंने एनालिसिस किया, मैंने देखा कि यहाँ पे से बार बार इस पर्टिकुलर पॉइंट से बार बार मार्केट सपोर्ट ले रही है, मेरे को घुसना चाहिए यहाँ पे। फिर मैं वहाँ पे घुसा था और फिर मैं दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे सुबह शॉर्ट में बैठा था
क्योंकि क्या हुआ था, मेरा जो ट्रेंड लाइन था, मेरा जो ब्लैक माइंड कर्व था, यहाँ पे क्या हुआ था कि ये जब ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ था, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक पे मैंने यहाँ पे एक ट्रेड पंच इन किया था। तो यहाँ पे जब मैंने ट्रेड को पंच इन किया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वापस से यहाँ से रेजिस्टेंस जोन हो गया, क्योंकि ये नॉर्मल बेसिक अगर आपको आती है ट्रेडिंग तो फिर आपको पता होगा ये बात कि ये मेरा ट्रेंड लाइन था, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ तो मैंने यहाँ पे एंट्री ली रिवर्सल के बाद, क्योंकि यहीं से वापस एक ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है तो वो रेजिस्टेंस की तरह, सपोर्ट की तरह पहले काम कर रहा था, फिर रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, नॉर्मल बेसिक्स। ओके, तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे ट्रेड ले लिया था, ठीक है, फिर उसके बाद कुछ देर प्रॉफिट में भी था, ठीक है, यहाँ पे लेने के बाद कुछ देर प्रॉफिट में भी था। फिर क्या हुआ कि ये वापस से यहाँ पे रिवर्सल लेने लगा। ये जो बड़ा वाला कैंडल है ना, यहाँ पे मेरे को इस कैंडल ने मेरे को आउट कर दिया, ठीक है, आप देखोगे तो इस कैंडल ने मेरे को आउट कर दिया गेम से, ठीक है। तो फिर मैं देख रहा था, तो फिर मैं वापस यहाँ पे घुसा, और जब मैं वापस यहाँ पे घुसा तो क्या हुआ कि जब यहाँ पे घुसा ना तो यहाँ मेरे को थोड़ा प्रॉफिट दिखा, फिर उसके बाद वापस रिवर्सल हो गया। अब जब ये वाला रिवर्सल आया ना तो फिर मैंने छोड़ दिया, क्योंकि मेरे को लगा कि यहाँ पे अब ये ट्रेड ये नहीं रहने वाला, ठीक है ना, क्योंकि ऑलमोस्ट आप देखोगे तो साइडवेज ही मार्केट है। तो मेरे को जब दिखा कि ये साइडवेज है तो मैंने यहाँ पे बंद कर दिया, ठीक है। तो फिर मैंने देखा कि ये वाला ट्रेंड लाइन वापस से ब्रेक हो गया है, ठीक है। तो मैंने एक छोटा सा एसएल, जो कि हम लोग का $20 जो लास्ट बचा था, मैंने यहाँ पे एकदम छोटा सा, हम लोगों ने यहाँ पे एक $20 का एसएल लिया था, और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे एंटर किया। तो जब ये एंटर किया तो मैंने ऑलमोस्ट नहीं भी, मैं लास्ट जब मेरा आप ट्रेंड लाइन देखोगे, ये वाला जो ट्रेंड लाइन है ना, ये यहाँ तक, क्योंकि यहाँ पे ये देखो मेरा QFL है, क्योंकि मैं QFLs पे ट्रेड करता हूँ, ठीक है, ये क्वांटिटी बॉक्स होता है, दोज हु हैव सीन कैंडल किंग उनको पता होगा। तो ये जो है ना, यहाँ पे मेरा QFL पे यहाँ पे मेरा टारगेट हिट हो गया था, और फिर उसके बाद मैंने बंद कर दिया ट्रेड। तो ये जो पूरा रैली था ना, ये वाला ऑलमोस्ट आई डोंट नो कितना पॉइंट्स था, बट मैंने यहाँ से लेके ऑलमोस्ट मैंने 76 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे कैप्चर किया था। और ये 76 पॉइंट्स जो थे ना, इसी ने मेरा अकाउंट वापस से प्रॉफिट्स में ला दिया था। सो दिस वाज द ट्रेड, और लॉजिक मैंने एक्सप्लेन कर दिया, वो मेरा ब्लैक माइंड कर्व का एक लॉजिक था। पहले वो ट्रेड वो हुआ, फिर उसके बाद वापस उसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया। सो आई वाज, देखो लाइक मेरा बहुत सारे मतलब ये रहते हैं, मैं 3-4 चीज़ें देखता हूँ। मैं लिक्विडिटी देखता हूँ, मैं QFLs देखता हूँ, जो मेरा एज है वो भी मैं एक्सप्लेन करूँगा कभी आगे वीडियो में। जो भी मैं चीज़ें देखता हूँ, मोस्टली QFLs, CCPs, लिक्विडिटी स्वीप, और मेनली ब्लैक माइंड कर्व, और जो दूसरे कर्व्स होते हैं वो कर्व्स, बस, और मैं कुछ भी नहीं देख। सो हाउ आई जस्ट मतलब मैंने कैसे चीज़ों को एनालाइज किया आपको, जैसे मैंने बता दिया कि मैं पहले यहाँ पे आप देखोगे तो 49, 58, 45, 38 इतने बड़े, जितने ज़्यादा मैं ओवर ट्रेड करता था। और फिर उसके बाद ये वाला भी, ये भी बहुत ख़राब हुआ था उस दिन जब मैंने बहुत बड़ा एसएल ले लिया था। ये इतने सारे लूजिंग स्ट्रीक के बाद जब मैं फाइनली एनालाइज किया कि कम ट्रेड्स लेना इज़ बेटर, तो फिर उसके बाद आई गॉट इनटू प्रॉफिट्स, ठीक है। और रही बात XM की, तो XM भी मैंने उस दिन अच्छा खासा रिकवर किया था। सो XM में अभी अराउंड लाइक 130 या फिर 136 के अराउंड डॉलर्स हैं। और उस दिन मैंने XM में बंद कर दिया था, क्योंकि XM इज़ माई रियल अकाउंट। ओके, तो उसमें क्या होता है कि मैं ज़्यादा प्रॉफिट्स होल्ड करने की कोशिश नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं छोटे छोटे प्रॉफिट्स के साथ, मैं जो भी रिस्क ले रहा हूँ अभी मैं फंडेड में ही ले रहा हूँ, क्योंकि फंडेड आई कैन बाय अगेन। बट अगर मेरा मेन अकाउंट ही वाइप आउट हो जाएगा तो इट विल बी वेरी हार्मफुल फॉर मी, तो इसीलिए मैं वैसा रख रहा हूँ, ठीक है। तो आप ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा, ठीक है। जो भी मैंने पॉइंट्स बताए थे, $150 आई लॉस्ट, ऑलमोस्ट मेरा फंडेड अकाउंट चला गया था। मिस्टेक्स जो मैंने की, ओवर ट्रेड मैंने कैसे लॉजिक भी बता दिया आपको, लॉजिक भी था और साथ में लक भी था, थोड़ा लक साथ दे दिया था, क्योंकि उस टाइम आई गेस ट्रंप ने कुछ ट्वीट कर दिया था। अगर आप न्यूज़ बेस्ड आपको लगता है कि हर टाइम मार्केट मैनिपुलेटेड रह रहा है, न्यूज़ आ रही है, न्यूज़ जा रही है, सो यू जस्ट हैव टू मैनेज योर रिस्क। पहला, यू जस्ट हैव टू मैनेज योर रिस्क। दूसरा, मार्केट अपने आप आपको बताएगा कि क्या होने वाला है। मैं ये जो गोल्ड का अभी फॉल चल रहा है, 28 को मेरा ब्लैक माइंड कर्व जो यहाँ से बना हुआ है ना, ये वाला, ये टूट गया था, ठीक है, ये टूट गया था। तो मेरे को पता था कि ये अब नेगेटिव हो गया है, ठीक है। फिर मार्केट ने अच्छा खासा रिकवर किया है, तब भी 4700 तक गया था वो, ठीक है ना। बट द पॉइंट इज़ कि मैं यहाँ से नेगेटिव हो गया था,
ठीक है, मैं यहीं से नेगेटिव हो गया था, भले अभी मार्केट साइडवेज है, बट द पॉइंट इज़ कि अगर आप मेरा QFL देखोगे, सो माई QFL इज स्टिल आई गेस 4140, बट मेरा जो एनालिसिस है वो है आपका, आप ये जो येलो मार्क देखोगे, सो दिस इज़ द वन 3800 का जो लेवल है, यहाँ तक गोल्ड कैन फॉल, मेरा एनालिसिस है। और अगर हो गया तो फिर तो वीडियो आप लोग देख ही सकते हो। एक और गलती की थी कि मैं पूरे के पूरे पिछले मंथ मैंने जर्नल नहीं किया था, क्योंकि मेरा ऑफिस का बहुत ज़्यादा काम था। ठीक है, पहला तो मतलब एक्सक्यूज़ेस दे देता हूँ। मंथ मेरा बहुत ज़्यादा काम था, मैं एडमिट हो गया था हॉस्पिटल में, फिर मेरे पास रूम नहीं था रहने को, सो आई वाज सर्चिंग फॉर रूम। मैं अभी बैंगलोर में हूँ बाय द वे। बहुत सारे एक्सक्यूजेस हैं जर्नल ना करने का। सो आई विल बी मेकिंग वीडियोस डेली। ओके, मैं मंडे का आज 3 तारीख है, ठीक है, मैंने कैसे कैसे करके वीडियो रिकॉर्ड किया है। ये 4th को आएगा ये वीडियो। सो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे ये सारे वीडियोस आई गेस एक ही दिन में मैं ला दूंगा। मंडे का एनालिसिस, ट्यूसडे का एनालिसिस अभी मैं रिकॉर्ड करूँगा, एडिट करते करते मैं मोस्ट प्रोबेबली थर्सडे तक डाल दूंगा इसको, या तो फिर वीकली, मतलब जब मैं एंड में या फिर फ्राइडे तक मैं ये वीडियो डाल दूंगा। मतलब सारे के सारे वीडियोस मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे तक। तो यही होगा कि मंडे टू फ्राइडे डेली वीडियोस आएंगी, और सैटरडे को वीडियो नहीं आएगी। सैटरडे आई वुड बी डूइंग बैक टेस्टिंग, वो जो भी मेरे स्ट्रैटेजीज़ हैं और वो सब हैं, कैसे काम कर रही है, कैसे नहीं कर रही हैं। बैक टेस्टिंग इज़ बेसिकली दैट। और संडे को हम लोग का होगा, मंडे को मेरा क्या प्लान रहेगा मार्केट को लेके, ये एनालिसिस। ठीक है, अभी तो मैं गोल्ड में कर रहा हूँ, बट द पॉइंट इज़ कि मैं BTC में भी बहुत अच्छा, मतलब मेरा एनालिसिस चल रहा है फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस एज ऑफ नाउ। और रही बात जब मेरा दोस्त लाइक फुल्ली रेडी हो जाएगा, ही विल बी ओके कि हाँ हम लोग मतलब वो अभी क्या करता है कि वो सिर्फ मेरे एनालिसिस पे काम करता है और मेरे से सीखता है अभी, बट ही इज़ ऑल्सो लर्निंग। वो मेरे से भी पहले से है मार्केट्स में, बट ही इज़ लर्निंग द न्यू आइडियाज़ टू डू, लाइक वो इन्वेस्टमेंट पर्पस से वो बहुत पहले से है। सो दिस आर ऑल द थिंग्स। अगर आपको ऐसा चाहिए कि हम लोग टेलीग्राम पे नया टेलीग्राम बनाएं या फिर कुछ भी बनाएं, ये सब बनाएं, अभी के लिए तो मैं यूट्यूब पे ही हूँ। जब टेलीग्राम वगैरह कुछ जब लोगों की नीड होगा तो फिर हम लोग किया जाएगा। और हम लोग डिस्कॉर्ड पे कभी कभी, मैं डिस्कॉर्ड पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, तो डिस्कॉर्ड पे कभी कभी हम लोग आएंगे लाइव, और बाद में यूट्यूब लाइव देखा जाएगा कभी, भगवान की दुआ हुई तो कर लेंगे। वुड जेन्युइनली लव अगर आप लोग सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर और हैप्पी ट्रेडिंग। बाय बाय, सी यू।